क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक पोस्टर जारी किया गया है जेडीयू की तरफ से जो कई सारे इशारे कर रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत में चर्चा खूब हो रही है। सरकार को लेकर, कुर्सी को लेकर सीएम नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये चर्चा दरअसल छिड़ गई अमित शाह के बयान से। और अमित शाह के बयान से जो चर्चा छिड़ी है वो लगातार जारी है। और उस पर अब तो स्थिति ये है कि बिहार में कुर्सी अब गई कि तब गई वाली स्थिति हो गई है। जी हाँ, बिहार में क्या कुछ होगा, सियासी घटनाक्रम कब बदलेगा, क्या कुछ होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से खटपट पिछले दिनों दिखा, अमित शाह के बयान के बाद नीतीश की नाराजगी भी दिखी और नीतीश ने चुप्पी साध ली। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हो गए और उसके बाद तरह तरह के सियासी समीकरण गढ़े जाने लगे। सियासी समीकरण गढ़े जा रहे हैं, विपक्ष का जोश हाई है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने बयान दिया, अमित शाह जो बीजेपी के आला नेता हैं, उन्होंने नेतृत्व के सवाल पर कह दिया कि अभी कुछ भी तय नहीं है और ये टीवी डिबेट में तय नहीं होता है, बल्कि जो बैठक होती है पार्टी की, तमाम पार्टियों की बैठक, उसमें तय होता है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया अमित शाह ने। नीतीश नाराज हो गए, नीतीश ने चुप्पी साध ली और नीतीश ने भी चाल चल दी। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए, मोदी से नहीं मिले, पीएम मोदी से नहीं मिले, अमित शाह से नहीं मिले, नड्डा से नहीं मिले और मिल लिया उन्होंने प्रियंका गांधी से और कांग्रेस के नेताओं से उन्होंने मुलाकात कर ली। मुलाकात गुपचुप हुई तो चर्चा होने लगी। यानी वार पलटवार का दौर दोनों ही तरफ से जारी है। जहां बीजेपी चाहती है कि चुनाव के बाद आंकड़ों के आधार पर तय हो कि कुर्सी किसको मिलेगी, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, बीजेपी ने कुर्सी ले ली, सीएम की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठ गए। अमित शाह ने ये मैसेज देने की कोशिश की थी, लेकिन मैसेज कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भारी पड़ा। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की गई और बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई, कोर कमेटी की बैठक हुई और कोर कमेटी की बैठक से सब कुछ निकलकर सामने आया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सभी नेता एक सुर में कहने लगे। लेकिन इस बीच एक और भी बयान आ गया विजय सिन्हा का, और विजय सिन्हा के बयान के बाद फिर से कन्फ्यूजन पैदा हो गया। विजय सिन्हा ने दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर कह दिया कि अटल जी का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में उनकी अपनी सरकार बनेगी। अपनी सरकार की बात करने लगे विजय सिन्हा, घिर गए। यहाँ भी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मिशन है वो डिकोड हो गया कि बीजेपी चाहती क्या है। मुख में राम बगल में छुरी, यानी मुख से तो कह रहे हैं कि नीतीश का नेतृत्व, लेकिन जो बीजेपी अपनी सरकार चाहती है, यानी एनडीए की सरकार उसकी अपनी नहीं है। तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। हालांकि विजय सिन्हा बैकफुट पर आए और बयान दे दिया, उन्होंने बदल दिया कि नीतीश जो है अटल जी के सबसे चहेते, सबसे विश्वास पात्र रहे हैं और उनके नेतृत्व में बिहार की कमान है। तो बातें बदल दी गई, लेकिन क्या मन बदला है ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के मन की बात, जो अंदर की बात निकल कर सामने आ रही है, जुबां पर आ रही है, तो नीतीश भी चुप नहीं बैठे हैं। नीतीश भी अपना दांव चल रहे हैं। कांग्रेस से मुलाकात, ये उनका दांव था। अगर यूँ कहें कि ये दूसरा दांव था। पहला एक और दांव चला गया जब तेजस्वी ने रात अंधेरे मुलाकात की थी जेडीयू नेताओं से, तो भी चर्चा होने लगी थी कि बिहार में कुछ खेल हो जाएगा। तो ऐसे में नीतीश भी अपना दांव चल रहे हैं और जिस तरह से तल्खियों के बीच में सोशल मीडिया पर बिहार में केवल नीतीश कुमार की ही नाम की चर्चा होगी। बिहार में अगर जब भी कुर्सी होगी तो सीएम नीतीश कुमार होंगे। जेडीयू ने ऐसे तमाम पोस्टर डालने शुरू कर दिए सोशल मीडिया के जरिए और इस बीच कह दिया गया कि मतलब कि अगर बिहार में सरकार है तो नीतीश कुमार है। इस तरह की बातें, इस तरह का मैसेज दिया गया। लेकिन जब मामला सुलह होता दिखा, सुलह लगा कि जब तमाम नेताओं ने बयान दिया कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसके बाद नीतीश और मोदी की तस्वीर के साथ कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है। इस तरह की बातें आई। अब एक नया पोस्टर आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, नया पोस्टर, नई चर्चा। अब आपको पोस्टर दिखाते हैं, वो बिल्कुल नया ताज़ा पोस्टर है जो जेडीयू की तरफ से जारी किया गया है। पोस्टर को ध्यान से देखिए। पोस्टर में 2025 है, उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, यानी 25 में जो सरकार बनेगी 30 तक सरकार रहेगी। और ये जो सरकार है
जो तीर का निशान है, पार्टी के जो जेडीयू का तीर का निशान है, जो उनका सिंबल है, वो उसका निशाना, वो जो कदम है 25 से 30 वो विधानसभा की ओर है और बगल में नीतीश है। नीतीश का नाम भी लिखा हुआ है और तीर जो है निशान दे रहा है विधानसभा की तरफ। यानी 25 से 30 की जो सरकार होगी वो नीतीश कुमार के हाथों में होगी, ये जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है। जिस तरह से चर्चा बार बार उठ रही है और बार बार कहीं ना कहीं बीच में रंग में भंग पड़ रहा है, फिर लगता है क्या कहीं रंग में भंग पड़ गया, क्योंकि जेडीयू ने फिर इस तरह का पोस्टर जारी कर दिया और जेडीयू के प्रवक्ता का बयान भी आ गया। जी हाँ, जेडीयू के प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पोस्टर को लेकर, सुन लीजिए आप। 9 वर्ष 2025, 2025 से 2030 फिर से नीतीश, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनता की अनवरत इच्छा, विकास परक सोच, समावेशी विकास, सामाजिक सुधार के एजेंडा पर फिर से नीतीश कुमार चाहिए। तो आपने पोस्टर को लेकर नीरज कुमार जो कह रहे हैं वो भी सुन लिया। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से बीजेपी को ये संदेश देने की साफ तौर पर इस पोस्टर के जरिए देने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर मन में किसी तरह का संशय आप मत रखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो केवल नीतीश कुमार ही होंगे। इस पोस्टर के जरिए जेडीयू ये बताना चाह रही है, जताना चाह रही है और बीजेपी को स्पष्ट तौर पर मैसेज देना चाह रही है। और जो नीरज कुमार भी कह रहे हैं, नीरज कुमार ने जो बातें कही हैं जो वो भी आपको हमने सुनाया, कि वो कह रहे हैं कि 9 वर्ष 2025 से 2030 फिर से नीतीश, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनता की अनवरत इच्छा, विकास परक सोच, समावेशी विकास, सामाजिक सुधार के एजेंडे पर फिर से नीतीश कुमार ही चाहिए। ये यानी कि जेडीयू ने पोस्टर भी लगाया है और जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो भी साफ साफ कह रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, यानी नीतीश ही नीतीश। और ये नीतीश की बात फिर से दोहराने लगी, जहां बीच में एनडीए की बात हो रही थी। आपको याद होगा जब केंद्र में जब पिछली बार मोदी सरकार थी तो बीजेपी सरकार की ही चर्चा होती थी कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। और अब इस बार जो नई सरकार बनी है इस बार 2024 में, तो यहाँ पर एनडीए सरकार की चर्चा होने लगी है, क्योंकि आंकड़ों का गणित जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नहीं है। एनडीए के समग्र दल मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है, जिसमें नीतीश भी मजबूत कड़ी है। तो ऐसे में एनडीए सरकार की चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। जेडीयू ने यह मैसेज साफ तौर पर दे दिया है पोस्टर के जरिए, बयान के जरिए, कि अगर बिहार में बात होगी तो नीतीश कुमार की ही बात होगी और बिहार में नेतृत्व जो भी करेगा तो वो नीतीश कुमार ही करेंगे। बीजेपी अगर ये सपना पाल के बैठी हुई है कि नीतीश के नेतृत्व के अलावा वो निकल के उससे इतर सोचेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये जेडीयू बताने की कोशिश कर रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स अगर यूँ कहें, जिस तरह से बातें अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम घटे हैं, कुछ भी हो सकता है। चर्चा तो बहुत कुछ हो रही है और कहीं ना कहीं पलक पावड़े बिछाए भी हुए हैं लालू और तेजस्वी कि नीतीश कुमार आएंगे, हमारे खेमे में आएंगे, जब नाराज होंगे तो जाएंगे कहाँ, जाएंगे महागठबंधन में ही ना। तो ऐसी स्थिति में नीतीश नाराज हैं, ये तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। नीतीश दिल्ली जाते हैं, बीजेपी के आला नेताओं से नहीं मिलते हैं, जबकि चुनाव का वर्ष है, 2025 का वर्ष आ गया, कुछ दिन पहले ही गए थे। तो ऐसे में जब चुनावी वर्ष में बिहार प्रवेश कर रहा है और नीतीश दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से नहीं मिलते हैं, बीजेपी के नेताओं से, बल्कि मिलते किससे हैं तो कांग्रेस के नेताओं से। सवाल तो खड़े हो रहे हैं, नीतीश के मन में खटास कहीं ना कहीं है। और जिस तरह से बातें ये भी उठ रही हैं कि नीतीश के दो जो विश्वास पात्र हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, संजय झा और ललन सिंह, वो बीजेपी के करीब आ चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी उनके साथ मिलकर खिचड़ी पका रही है। ये तमाम तरह की चर्चा हो रही है और इस बीच जेडीयू ने स्पष्ट तौर पर बीजेपी को मैसेज दे दिया है, अगर यूँ कहें कि आंखें दिखा दी हैं और कह दिया है कि कुर्सी पर कोई नज़र मत डाले। 2025 से 30 फिर से नीतीश, और इसके सिवा और कुछ भी सोचे नहीं समझे नहीं। यानी यूँ कहें कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी जेडीयू की सरकार बनेगी,
तो फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। ये स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की गई है। अब आखिर क्या फिर से कुछ ऐसा खटपट हो गया, क्या कुछ ऐसी बातें दिख रही हैं? और एक नया फैक्टर ये भी आ रहा है, कहीं ना कहीं राज्यपाल जो लाए गए हैं बिहार में, आरिफ मोहम्मद खान, उनके जरिए भी बीजेपी नई सियासत को साधने की कोशिश करेगी। आरिफ मोहम्मद खान के जरिए, जो अगर कहा जाए लिबरल मुसलमान हैं और हिंदुओं की पैरोकारी करते रहे हैं, तो ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान को बिहार में लाकर बहुत कुछ मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। शायद वो भी असहजता नीतीश कुमार के अंदर हो। तो जेडीयू ने इस सब चीज़ों के बीच स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में 25 से 30 फिर से नीतीश। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।